खुदाम यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आपको और हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम कबूल हो। आज की शाम हम क्रिसमस के मतलब सीखने जा रहे हैं और खुदावंद के अजीम खादम डॉक्टर जावेद अख्तर साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज उनके ज़रिए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम क्रिसमस की अहमियत के मतलब सीखेंगे। तो आइए हम सीखने से पहले दुआ करें और खुदावंद के पाक रूह की कुव्वत को मांगे। कादर मतलब खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तूने ये मौका हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे बंदा के वसीला से, तेरे कलाम मुक़द्दस में से हम क्रिसमस की अहमियत को अपनी ज़िंदगी और मसीही लोगों की ज़िंदगी के लिए जान सकें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जी भाई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आपका शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और ये खुशी की बात है कि हम इकट्ठे हुए हैं और आज एक खास मौजू हमारे पास है कि हम क्रिसमस के बारे में सीख सकें। जी भाई साहब, ये ना हमारे भाइयों की और हमारे अजीज़ों की ये ख्वाहिश थी कि इसकी अहमियत का हमें पता होना चाहिए। हम क्रिसमस तो मनाते हैं लेकिन हमें इसकी बाइबल की रूह से इसकी अहमियत का पता होना चाहिए। सो हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर साहब को आज अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे और उनके ज़रिए से हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो नाजरीन, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने जो सवाल मुंतखब किया था डॉक्टर साहब से, आज खुदा का शुक्र है वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सवाल यह था कि क्रिसमस के क्या मायने हैं और एक मसीही की ज़िंदगी में क्रिसमस की क्या अहमियत है। क्रिसमस के क्या मायने हैं और एक मसीही की ज़िंदगी में क्रिसमस की क्या अहमियत है। हम डॉक्टर साहब से इसके मतलब सीखते हैं। तो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसके मतलब हमें सिखाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर भाई कैसर साहब आपका और आपके टीम का, कि आपने ये मौका हमें दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और खुदा के कलाम को मिलकर सीख सकें। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इसे हमारे नाजरीन के लिए जो है इसको आप पढ़ें। लूका की इंजील उसका 2 बाब। जी नाजरीन, मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 2 बाब और 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत के आखिर तक हम तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो। आमीन आमीन। अजीजों, भी हम इस खास मौजू पर गौर करेंगे और आज हम देखेंगे कि क्रिसमस के मतलब के बारे में जब हमें ये पूछा जाता है कि क्रिसमस का मतलब क्या है, ये हमारा सवाल है आज का कि क्रिसमस के माने क्या हैं, और हम इसमें गौर करेंगे कि क्रिसमस की मसीहों के लिए अहमियत क्या है। तो चूंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार जो है ये हर साल आता है, हर साल मनाया जाता है और पूरी दुनिया के तमाम हिस्सों के अंदर जो लोग हैं, खासतौर पर जो मसीही लोग हैं, वो खास तौर पर इस दिन को मनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ऐसे गैर मसीही लोग जो हैं वो भी इनडायरेक्टली तौर पर इस क्रिसमस के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ लोग जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाते हैं, उनके नजदीक क्रिसमस का जो मतलब है, हम दुनियावी तौर पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके नजदीक क्रिसमस का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बाजारों में दुकानें खोलते हैं, रात देर तक शॉपिंग सेंटर खुले रहते हैं, टिकटें बुक हो रही होती हैं, बसों की, ट्रेनों की, एयरप्लेन्स की टिकट का जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और उनका एक ही मकसद होता है कि वो क्रिसमस के मौका पर, क्योंकि सीजन चल रहा है, तो वो पैसा कमा रहे होते हैं और उनकी जिंदगी में क्रिसमस जो है वो एक बिजनेस के तौर पर जो है हम देखते हैं कि उनका मकसद जो है वो सिर्फ बिजनेस करना है कि वो ज्यादा पैसा जो है कमा सकते हैं। फिर उसके नजदीक हम देखते हैं कि पैसा कमाना जो है वो मेन उनका टारगेट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस के मौका पर हम इसको खानदानी मिलाप का दिन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे मसीही घराने हैं, खासतौर पर हम पाकिस्तान से जब हमारा ताल्लुक है, तो बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट के अंदर काम करने के लिए जाते हैं या वो दूसरे ममालिक के अंदर जाते हैं और वो खास तौर पर जब क्रिसमस का मौका आता है तो वो घरों में आते हैं और वो
चाहते हैं कि उनका जो क्रिसमस की त्यौहार है वो अपने फैमिली के साथ मिलकर जो है वो मना सकें। तो ये एक मेल मिलाप का दिन भी हम इसको कहते हैं कि जो बिछड़े हुए खानदान होते हैं वो एक मेल मिलाप के तौर पर, यानी क्रिसमस के मौका पर वो इकट्ठे होते हैं। मेल मिलाप का दिन भी हम इसको कह सकते हैं। फिर सब के अलावा हम देखते हैं कुछ ऐसे घराने भी हैं, मसीहों में भी ऐसे घराने होते हैं कि जिनका गुजरे हुए साल के दौरान जो है किसी अजीज का इंतकाल हो जाता है और वो इस क्रिसमस के मौका पर उनके साथ नहीं होता। उनके लिए दुख की घड़ी होती है। अक्सर हम देखते हैं कि 24 की जो रात होती है, दिसंबर 24 की, वहां पर भी अक्सर डेथ्स हो जाती हैं फैमिलीज के अंदर। तो उनके लिए खुशी और गम का जो है ये मिला जुला रुझान जो है हमें देखने को मिलता है कि क्रिसमस जो है उनके लिए एक खुशी भी है और गम भी है उस अजीज के बिछड़ने का जो उनके दरमियान नहीं होता है। फिर हम एक और ग्रुप को देखते हैं। ये मसीहों के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप होता है और ये गैर मसीहों के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं कि उनके लिए क्रिसमस का मतलब जो है वो जिंदगी को एंजॉय करना है। खासतौर पर नौजवान नस्ल जो है, हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने क्रिसमस के मौका पर पार्टीज करनी है, हमने शराब नोशी करनी है और हमने शराब नोशी को एंजॉय करना है और हमने पार्टीज को एंजॉय करना है। तो उनके नजदीक क्रिसमस का जो असल मकसद है वो सिर्फ एंजॉय करना है, लाइफ को खुश करना है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि लाखों ऐसे लोग भी हैं जो यीशु पर ईमान नहीं लाते हैं। उनके नजदीक ये क्रिसमस जो है ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन है, एक हॉलीडे है और उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि नजात दहिंदा दुनिया में पैदा हुआ। आज हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, यानी पूरी दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए खुशी की बात है, खुशी की खबर है। और आगे लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हो, यानी नजात दहिंदा वो पैदा हुआ है। तो मसीहों के लिए खास तौर पर हम देखते हैं कि ये अहम तरीन दिन है और ये अबदी मौत से खलासी का दिन है। यानी खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसने अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया। और हम कलाम में पढ़ते हैं कलाम मुजस्सम और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो खुदा ने बेटे को दुनिया में भेजा और ईमानदारों के लिए खुशी की बात है और ये अबदी नजात का दिन है। यानी वो मुनंजी जो पैदा हुआ है उसके आने का मतलब है वो सेवियर है, बचाने के लिए आया है। और मसीहों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई और नहीं हो सकती कि क्रिसमस का मतलब है बचाने वाला दुनिया में पैदा हुआ है। तो इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है कि ये नजात का दिन है और ये खुदा की मोहब्बत के इजहार का दिन है। खुदा ने आज अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है और खुदा ने बेटे को दुनिया में भेज दिया है, जिसका वादा उसने पुराने अहदनामे के अंदर किया था। आज वो बेटा हमारे दरमियान आ चुका है और वो बेटा आज हमारे दरमियान है। उसके आने की खुशी ये है कि हम क्रिसमस को मनाते हैं, हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे लिए किया और खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेज दिया। और दूसरी बात हम यहां पर ये देखते हैं कि बागे अदन के अंदर हजरत आदम की वजह से हमने अपनी जो असली शबी थी उसको खो दिया था, लेकिन आज यीशु के आने से हम उस शबी को वापस हासिल करते हैं। आज हमें उस शबी को हासिल करने का दिन है कि हमने वो जो खोई हुई शबी थी, जो गुनाह की हालत थी, उससे हम दोबारा निकल आए हैं। तो यीशु के आने का मकसद, मुनंजी के पैदा होने का मकसद यह है कि वो दुनिया में आया ताकि वो खोई हुई जो हमारी मरूसी गुनाह की जो हैसियत है, जो शबी है हमारी, उससे हमें आजाद करे और हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करे। फिर हम देखते हैं कि खुदा के नजदीक ये एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, इंसानों के लिए, कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि खुदा इंसानों की खातर, और वो भी ऐसे इंसान है जो गुनाहगार इंसान है, उनके लिए खुदा जो है अपने बेटे को दुनिया में भेजता है और वो इस कीमती तोहफे को आज हमें दे देता है। इसलिए जो आज खुशी का दिन है, नजात का दिन है, कि खुदा ने अपने बेटे को जो है दुनिया में भेजा और इसका मकसद था ताकि हम अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल कर सकें। कलाम में लिखा है उसका नाम यीशु रखना और वही उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। तो यीशु के आने का मतलब, क्रिसमस का मतलब यह है कि निजात दहिंदा जो है वो आज दुनिया में पैदा हुआ है। आज हमारे लिए जो मसीही लोग हैं, जो यीशु पर ईमान लाते हैं, हमारे लिए जो अहम तरीन बात यह है वो ये है कि क्रिसमस का मतलब ये है कि हम यीशु को अपने दिलों में जगह दें। सबसे अहम बात यह है कि हमने यीशु के लिए जगह तलाश करनी है, अपना दिल खोलना है ताकि वो आज हमारे दिल की चरनियों के अंदर आए और हम पूरे तौर पर उसे जो है अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। यही क्रिसमस का मतलब है कि हम उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपने दिल में जो है उसे जगह दें। और क्रिसमस का मतलब है यीशु की इबादत करना। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, क्राइस्ट मास की बात करते हैं, तो उसका मतलब है क्राइस्ट को सजदा करना। क्राइस्ट को सजदा करना जो है ये असल में क्रिसमस है। तो खुदा ने बेटे को भेजा, यानी बेटा जो खुदा बेटा है वो दुनिया में आ गया और हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्रिसमस पर उसके सामने जाएं और उसे सजदा करें और उस दिन को याद करें कि वो
खुदा की मोहब्बत को लेकर दुनिया में आ गया। आमीन। तो क्रिसमस का मतलब है उसकी इबादत करना। क्रिसमस का जो एक और मतलब हम देख सकते हैं कि हमने अपना आप यीशु को देना है, अपना टैलेंट खुदा उनको देना है, अपना पूरा रुपया पैसा वक्त जो है उसको देना है, क्योंकि वो अपना तख्त छोड़कर दुनिया में आया है। तो हमने अपना सारा टैलेंट जो है, खास तौर पर अपना वक्त जो है उसको देना है और उसे अपनी जिंदगी में जो है वो पहुंचाना है, अपनी जिंदगी में हासिल करना है। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि हमें दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाना है। खास तौर पर जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो हमें दूसरों को बताना है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्रिसमस का मतलब क्या है हमारे लिए, और ये खुशखबरी हमने दूसरों तक पहुंचाना है। खुशखबरी का पैगाम हमें खुशखबरी का पैगाम जो है हमने दूसरों को पहुंचाना है, ताकि वो भी यीशु पर ईमान लाएं। ये खुशी की बिशारत है। आमीन। ये खुशी की बिशारत है, ये हमारे लिए मुनज्जी की पैदाइश का दिन है, खुशी का दिन है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो और हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हमें वो तफसील के साथ क्रिसमस की जो अहमियत है एक मसीह की जिंदगी में उसके मतलब बता सके। डॉक्टर साहब हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको अपने जहाज में इस्तेमाल करता रहे और हम चाहेंगे कि दोबारा भी आपको अपने स्टूडियो में हम इनवाइट करते रहें। खुदा की मर्जी होगी तो हम जरूर बैठेंगे और खुदा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो गॉड ब्लेस यू। आप सबको भी खुदा आमीन।